Yesterday we have started time and work and we have done 5 example. तो आज हम शुरू करेंगे एग्जाम्पल 6 से। कल क्या नोटिस किया पांचों एग्जाम्पल में? एक सिंगल फॉर्मूला नहीं है पांचों एग्जाम्पल में। जस्ट आपको एक दिन या 1 घंटे का टाइम निकालकर ऐड करना होता है। वर्क कैन बी एडेड, टाइम नहीं ऐड कर सकते कि यदि ए 10 घंटे में कर रहा है, बी 12 घंटे में कर रहा है, तो ए और बी मिलके 22 घंटे में करेंगे। दिस इज नॉट द वे। एक एक घंटे का काम निकाल के ऐड करते हैं, फिर जो ऐड का आंसर आता है उसका रेसिप्रोकल वो टाइम होता है जिस टाइम में वो दोनों मिलकर काम कर सकते हैं। तो अब एग्जाम्पल 6 मैं ML अग्रवाल के मेथड से अलग करा रही हूँ। कोई वेटिंग रूम में आए तो बता देना। यस, देखिए क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए। 2 men 3 boys मिलकर 40 घंटों में काम करते हैं। अच्छा, एंड नहीं है भाई, एंड नहीं है, और है। और का मतलब यदि 2 मैन काम को करेंगे तो भी 40 घंटे लगेंगे, 3 बॉयज काम को करेंगे तो भी 40 घंटे लगेंगे। एक तो इस स्टेटमेंट से ये पता चल रहा है किसका कैलिबर ज्यादा है, किसका कैलिबर कम है। मैन का कैलिबर ज्यादा है, उसी काम को करने के लिए 3 बॉयज चाहिए, तब वो काम 40 घंटे में होगा, और उसी काम को 2 बॉयज 40 घंटों में कर देते हैं। तो बिल्कुल सही आपने बताया कि मैन का कैलिबर ज्यादा है। यहाँ पे मैंने गलती से एंड लिख दिया था, ये और है कि या तो 2 मैन को लगा दो काम पे या फिर 3 बॉयज को काम पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। बताइए 4 मैन और 9 बॉयज। अब देखो क्वेश्चन क्यों टिपिकल हो गया। तुम तो ठीक ठाक थे, अभी तुम क्यों चेंज हो गए हो? कुछ नहीं हुआ, ठीक ठाक थे जब शुरू में थे, पता नहीं क्या हो गया तुम्हें अब। अब इन्होंने पूरी टीम ली है। कितने लोगों की टीम ली है? 4 मैन। अब यहाँ पे और वर्ड नहीं है, एंड है। तो वो कह रहे हैं यदि इस टीम को काम पे भेजा जाए तो बताइए कितने दिनों में काम होगा। इस पूरी टीम को काम पे भेजा जाए तो बताइए कितने दिनों में काम होगा। तो अब बताओ, यदि हम बुक का मेथड छोड़ दो, बुक में तो मैन को बॉय के वर्क में कन्वर्ट कर रखा है, हम इस बिना कन्वर्जन के क्वेश्चन को करना चाहते हैं, तो कैसे करें क्वेश्चन को बिना कन्वर्जन के? इनकी तरह करने का मन नहीं है तो कैसे किया जाएगा क्वेश्चन को? सोचो, थोड़ा सा सोचो, या चलो मेरे साथ ही करो। बुक का मेथड नहीं कर रहे हैं। 2 मैन, मैं अपनी लैंग्वेज, जो मेरे को लैंग्वेज की हैबिट है, मैं वही लैंग्वेज लिख रही हूँ। आर्स इधर, इन 40 hours 2 men कैन डू 1 work। इन 1 hour 1 man कैन डू। सोचो क्या करूं इस 40 और 20 का। सुनो, यदि टाइम एंड वर्क ना भी आता हो तो 8th में एक चैप्टर तो और किया होगा, इनवर्स प्रोपोर्शन, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो वहां यहाँ ये सिखाया जाता था कि 40 और 20 से मल्टीप्लाई होगा या डिवाइड होगा। पुरानी क्लासेस की मैथ तो आनी पड़ेगी। डिवाइड होगा। क्यों होगा डिवाइड? 40 घंटे में इतना काम, तो 1 घंटे में कम काम। और जब कम चीज होती है तो कैसे आती है कम चीज? डिवाइड करके। मल्टीप्लाई करके तो ब्लंडर ही हो जाएगा। 2 लोग इतना काम कर रहे तो एक आदमी और कम काम कर पाएगा। तो जब आदमी ज्यादा, मतलब एक आदमी कम होंगे तो काम भी कम हो जाएगा। तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। तो एक इन 1 hour 1 man कैन डू, 1 घंटे में एक मैन का काम निकाल लिया हमने। नहीं, हाँ समझ ले, पहले डिफरेंट है, पहले 5 जैसा नहीं है ना। और हमारी टीम में कितने लोग हैं? टीम में मैन कितने हैं? मैन तो
इन 1 आवर 4 लोग कितना कर लेंगे? 4 गुना, 4 गुना कर लेंगे ना बेटे। ये क्या निकाल लिया आपने? 4 लोगों का 1 घंटे का काम। अब इसी तरह 9 बॉयज का 1 घंटे का काम पता करवा दो। इन द सिमिलर मैनर, इन द सिमिलर मैनर बोलो आप, मैं लिखूंगी। इन 40 आवर्स 3 बॉयज कैन डू 1 वर्क। इन 1 आवर 3 बॉयज, क्या, सॉरी, 1 घंटे में एक लड़के का बताओ। अब हमारी टीम में कितने बॉयज हैं? हमारी टीम में है 9 बॉयज। तो इन 1 आवर 9 बॉयज बताओ कितना काम फिनिश कर लेंगे? 3 बॉयज है, 9 बॉयज है। अच्छा यहाँ पे ओके ओके, सॉरी सॉरी, 3 को मैंने गलती से 30 लिख दिया। थैंक यू। 9, 3 3 जा 9, 3/40 वर्क। अब ये क्या चीज है? 9 लड़कों का, यानी पूरी टीम का 1 घंटे का काम बता दो। पूरी टीम का 1 घंटे का काम बता दो। इन 1 आवर पूरी टीम, 4 लड़कों की, 4 मैन की और 9 लड़कों की पूरी टीम कितना काम कर लेगी 1 घंटे में? कॉन्सेप्ट तो कल वाला ही यूज किया, बट कल एक एक बंदा था, ए और बी, रामसुख और बब्बन, मीरा और ज्योति, कल एक एक बंदा था। आज एक मैन और एक बॉय नहीं है, 4 मैन और 9 बॉयज है। तो हल्का सा क्वेश्चन अच्छा हो गया, बट मैंने इसको बिल्कुल कल के कॉन्सेप्ट पे किया। 1/8 वर्क, ये वर्क है, वर्क। इस टीम का ये 1 घंटे का काम है, तो ये टीम पूरा काम, इस टीम का ये 1 घंटे का काम है, तो ये टीम पूरा काम रेसिप्रोकल 8 आवर्स में कर देगी। ये वर्क है। अब वो रेसिप्रोकल क्यों करते थे बताओ? वैसे तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकती हूँ कि पूरे, ये पूरी टीम 1 वर्क 8 घंटों में कर देगी, बट वो 8 घंटे कैसे आते थे? अब वर्क इधर कर दो। 1/8 वर्क कैन बी डन बाय दिस टीम इन 1 आवर, इन 1 आवर। तो पूरा वर्क कैन बी डन बाय दिस टीम इन रेसिप्रोकल। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, मेरे बैच के 2 4 बच्चे हर साल रटते हैं कि आंसर में इसका रेसिप्रोकल होगा, बट उन्हें ये नहीं पता होता है रेसिप्रोकल क्यों होगा। उन्हें ये नहीं पता होता है यहाँ वर्क लिखा हुआ है, ये आवर्स में कन्वर्ट हो गया, तो ये यूनिटरी मेथड के कारण कन्वर्ट हुआ। तो यदि आप ये दो स्टेटमेंट लिख लोगे तो माइंड में कॉन्सेप्ट फीड हो जाएगा कि 1/8 का 8 किस खुशी में हुआ। इतना काम पूरी टीम 1 घंटे में, तो 1 वर्क पूरी टीम 8 घंटों में। तो क्या यूज किया है? बिल्कुल कि कल की तरह किया है हमने, बुक की तरह नहीं किया। इजीली समझ आ गया ना? एक मैन और एक बॉय की बजाय टीम में 4 मैन और 9 बॉय हैं, इसलिए इतना एक्स्ट्रा वर्क हुआ। थोड़े से स्टेटमेंट एक्स्ट्रा हो गए, थोड़ा सा कैलकुलेशन एक्स्ट्रा हो गई, क्योंकि अब पूरी टीम है।
इन्होंने कैसे किया है बेटा, इन्होंने मैन के वर्क को बॉयज के वर्क में कन्वर्ट किया। बस एक मिनट सुन लो। इन्होंने मैन के वर्क को बॉयज के वर्क में कन्वर्ट किया, और फिर वो जो टीम में 4 मैन है, मतलब पूरी टीम को बॉयज में कन्वर्ट कर दिया। तो वो 2-3 साल पहले मैंने ये मेथड कराया था, आधे बच्चों के सिर के ऊपर से चला गया। सिमिलरली इन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन में भी ए के वर्क को बी के वर्क में कन्वर्ट कर रखा है। तो हम एग्जाम्पल 7 भी अपने बेसिक फंडे से करेंगे, जैसे हमने कल 5 एग्जाम्पल करे। ठीक है, तो मेथड, तो जब आप एक्सरसाइज करोगे तो आप एग्जाम्पल्स के मेथड अपनी नोटबुक से देखिएगा। बुक से देखोगे तो पजल हो जाओगे ना। इतने आसान मेथड से करने वाले एग्जाम्पल 7, बहुत इजी मेथड से ट्राई करो एक बार। 7 रफ में देखो एक बार, क्या कहना चाह रहा है राइटर। अब देखिए, बुक में तो फिर वही कर रखा है, ए के वर्क बी के वर्क को ए के वर्क में कन्वर्ट कर रखा है। हम ऐसे नहीं कर रहे हैं। लेट ए अलोन कैन डू द कंप्लीट वर्क इन एक्स डेज। बी, मतलब जो क्वेश्चन में गिवन होता था, पहले क्वेश्चन में क्या दे रखा था, मीरा पूरा स्वेटर इतने दिनों में बुन देती है अकेले, ज्योति पूरा स्वेटर इतने दिनों में बुन देती है। वो मैं एज्यूम कर रही हूँ, वो मिसिंग है। अब इसका क्या मतलब है, ए इज ट्वाइस एज अ गुड वर्कमैन एज बी। इसका क्या मतलब है, ए बी से दुगना गुड वर्कमैन है। हाँ, किसका, कि कौन किसका ट्वाइस, ए बी का ट्वाइस वर्कमैन है, तो मतलब बी का एक्स लू, ए का 2x लू। बिल्कुल गलत। यही तो बेटा, थोड़ी सी जनरल नॉलेज यूज तो करो। उसमें गिवन है ए बी से ट्वाइस गुड वर्कमैन है, तो हमने देखा ए इज ट्वाइस, तो बच्चों की तरह हमने ए में ट्वाइस कर दिया। थोड़ा सा तो दिमाग लगाओ। बी ट्वाइस गुड वर्कमैन है, बी को 10 दिन लग रहे तो ए को 5 दिन लगेंगे। उससे दुगना गुड वर्कमैन है, टाइम डबल लेगा। दुगना गुड वर्कमैन टाइम डबल लेगा, आधा लेगा। हेलो ऑनलाइन वाले बताएं, मेरा पॉइंट पकड़ रहे हो। बी को 20 दिन लग रहे तो ए को कितने दिन लगेंगे। ए इज ट्वाइस का मतलब है ए को 20 दिन लगेंगे। बताइए ऑनलाइन वाले बताइए, बी को 10 दिन लग रहे हैं तो ए को। बाबू ऑनलाइन कुछ लोग तो सुनते हैं मुझे, वो आंसर दे दो। बी को 10 दिन डबल। लग रहे हैं तो ए को। डबल। बी को 10 दिन लग रहे हैं, तो अर्नब आपने कहा ए इज ट्वाइस, तो ए को डबल दिन लगेंगे। अब ये बता अर्नब, तुम्हारे जो शॉप है उसमें जो तुम्हारा वो क्या नाम है बढ़िया वाले वर्कमैन का, वो इससे दुगना बढ़िया वर्कमैन है। तो यदि घटिया वाला वर्कमैन 10 दिन में कर रहा, तो बढ़िया वाला वर्कमैन उस काम को 20 दिनों में करेगा। मान लो शेल्फ अरेंज करने का तूने काम दिया, तो जो बेकार वर्कमैन है वो तो 10 दिन में कर रहा, और जो दुगना गुड वर्कमैन है वो उस काम को 20 दिन में करेगा। बेटे रोजमर्रा की जिंदगी का थोड़ा सा तो हिसाब किताब लगा ले। मैम फिर वो गलत। हाफ में नहीं करेगा। यस वामिका, 5 दिनों में करेगा। अब मैं कैसे समझाऊं।
ये तो डेली लाइफ का क्वेश्चन है। आपके घर में मेड आती है, जो मेड दुगनी गुड वर्कमैन है, वो बेकार वाली मेड से आधे दिनों में काम कर देगी। जो दुगनी गुड वर्कमैन है, जिसका कैलिबर ज्यादा है, कैसे समझाऊं? तो क्या गलत है यहाँ पर, बोलिए। ए को यदि एक्स दिन लग रहे हैं तो बी को डबल लगेंगे, क्योंकि ए गुड वर्कमैन है, ए को आधे दिन लगेंगे। इसको कहते हैं इनवर्स प्रपोर्शन। जो जितना गुड वर्कमैन, उसे उतना काम, उतने दिन कम लगेंगे। इनवर्स प्रपोर्शन है ये। अर्णव, स्नेहा, वामिका, ये बात समझ आ गई हो तो मैं आगे बढ़ूं? यस मैम। यस मैम। यस मैम। अब वही अपना घिसा पिटा क्वेश्चन, वो इन वन डे, ये हर बार क्वेश्चन में दे रखा था, आज मैंने अज्यूम किया। और ये अजम्पशन जो मैं जिस पे काटा है, ये अजम्पशन मैक्सिमम कॉपी में मिलता है। ए इज ट्वाइस, कि मैम हम तो 8th 10th तक ए की तरफ डबल करते हुए आ रहे, क्योंकि इसमें लिखा है ए इज ट्वाइस। बट यहाँ क्या दिमाग लगाना था? इनवर्स प्रोपोर्शन का दिमाग लगाना था। ए कैन डू रेसिप्रोकल इन वन डे, बी कैन डू रेसिप्रोकल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इन दोनों के एक एक दिन का काम ऐड करके किसके इक्वल रख दूं? 30 दिन में दोनों मिलके पूरा काम कर रहे। अच्छा, बिल्ड अ वॉल था, कैन डू द वर्क। चलो, कैन डू द वर्क में कौन आ गया? बिल्ड द वॉल। 30 दिनों में दोनों मिलके पूरा काम कर रहे, दोनों का एक दिन का काम 1/30। और सुनो, आदित्य, अधिराज, अभी जब ये क्वेश्चन टेस्ट में देती हूँ, यहाँ मुझे 30 मिलता है। अच्छा, मुझे ये बताओ, जिन लोगों की नोटबुक में मैं यहाँ 30 देखूंगी, मुझे क्या आइडिया हो जाता है ऐसी नोटबुक्स देख के? टीचर को क्या आइडिया हो जाता है ऐसी नोटबुक्स देख के? अरे, कि बच्चा कुछ नहीं, बच्चा बिल्कुल पढ़ता ही नहीं है, टीचर को सुनता ही नहीं है, तुक्के बेड़ रहा है। बस ये पता है एक दिन का काम निकालना है, मतलब बच्चे का कॉन्सेप्ट खत्म है जो यहाँ =30 लिखेगा। ये एक दिन का काम, ये एक दिन का काम, ये क्या चीज है? काम। ये क्या है? काम। और ये क्या लिख लिए? डेज। ये टाइम। मतलब वर्क और वर्क को ऐड करके टाइम आएगा उसे, वर्क और वर्क को ऐड करके वर्क ही तो आएगा। तो मैं जानबूझ के गलत लिख रही हूँ, और इसको फिर मैं सही करूंगी, जिससे कि मेरे जो ये पढ़ रहे हैं बच्चे, काश वो समझ जाए। मैंने मन मन में क्या कर लिया? 30 दिनों में ए एंड बी एक काम करता है, तो एक दिनों में ए एंड बी 1/30 काम करेगा। तो ये भी एक दिन का काम, ये भी एक दिन का काम, और ये दोनों का मिलके एक दिन का काम, जो हम बाकी क्वेश्चंस में निकालते थे। ये पूरी टीम का एक दिन का काम जो मैंने ऐड करके निकाला, वो क्वेश्चन में दे रखा है कि पूरी टीम यानी दोनों बंदे मिलकर 30 दिनों में करेंगे। अब सॉल्व करके एक्स आ जाएगा, एक्स आते ही दोनों आंसर आ गए। क्या लाजवाब क्वेश्चन था! और इससे इजी क्या मेथड होगा? मैं ये नहीं कह रही बुक वालों का मेथड भी अच्छा होगा, बट ये वाला जल्दी ग्रास्प करते हैं बच्चे। x 45 आया, तो ए को 45 दिन लगेंगे, तो बी को अकेले अकेले 90 डेज लगेंगे, और दोनों मिलके करेंगे तो 30 डेज में काम हो जाएगा। प्लीज, कौन मैथ रट नहीं सकते? दिमाग लगाना पड़ेगा, मैथ रट नहीं सकते, मैथ नहीं क्रैम हो सकती।
अब यहाँ पे एग्जाम्पल 8 में तीनों का 1 घंटे का काम नहीं दे रखा है, केवल। अब देखो, अब शायद मेरा पॉइंट पकड़ पाओ, प्लीज मुझे ध्यान से सुन लो। दिन है या घंटे हैं? डेज है। इन 1 डे ए कैन डू 1/30 वर्क। 1/30 वर्क। सी ए से तिगुना गुड है, तिगुना गुड है। सी ए से ट्रिपल गुड है, बहुत ज्यादा कैलिबर वाला है, ट्रिपल गुड। तो यदि ए ने एक दिन में 1/30 वर्क निपटाया, वर्क, ये वर्क है, वर्क ट्रिपल ही होगा। तो सी उसका ट्रिपल काम कर देगा एक दिन में, क्योंकि उसका कैलिबर तिगुना है। यहां डबल क्यों नहीं किया? यहां टाइम का फंडा था। देखो बेटे ध्यान से, यहां टाइम का फंडा था। सुनो, सुन लो पहले, बाद में करना। टाइम है इनवर्स प्रोपोर्शन। जो बंदे का कैलिबर ज्यादा, वो टाइम लेगा कम। जिस बंदे का कैलिबर ज्यादा, निकुंज बहुत इंपॉर्टेंट बात है, तो वो टाइम लेगा कम। ये है इनवर्स प्रोपोर्शन, इसलिए दुगना अलग जगह लगा। ये क्या है? काम। काम पे आ जाओ। जिस बंदे का कैलिबर ज्यादा, वो करेगा काम भी ज्यादा। ये क्या है? डायरेक्ट प्रोपोर्शन। इसलिए 3 किधर मल्टीप्लाई हुआ? जिसकी तरफ थ्राइस है। सी तिगुना कैलिबर वाला है, तो सी तिगुना काम करेगा। यहां क्यों नहीं करा था? ए इज ट्वाइस, ए में डबल क्यों नहीं किया था? क्योंकि ये टाइम का रिलेशन है। टाइम का रिलेशन इनवर्स प्रोपोर्शन। जो अच्छा वर्कमैन, वो टाइम कम लेगा। और वर्क में आ जाओ, जो अच्छा वर्कमैन, वो काम भी ज्यादा करेगा। अब यदि मेरी बात समझ आ गई होगी तो आप अनसॉल्व कर पाओगे, वरना अनसॉल्व में गोल गोल घूम जाओगे, अनसॉल्व अटक जाएंगे सारे। तो जिस जो कॉन्सेप्ट पकड़ लेगा वही एक्सरसाइज कर सकता है। तो यहाँ काम ट्रिपल कर दिया। अब आप ये वाली बात नहीं कह सकते कि मैम सी इज थ्राइस और आपने सी की तरफ ही ट्रिपल कर दिया। वहां क्या था? टाइम। यहाँ क्या है? वर्क। ठीक। अरे हाँ, लास्ट ईयर ये भी तो किया था एक बच्चे ने। ए 30 दिनों में कर रहा है, सी 90 दिनों में करेगा। फिर क्या वीक है बच्चे का कॉन्सेप्ट? टाइम को ट्रिपल कर दिया। ओ भाई, सी जब कैलिबर ज्यादा वाला है, ए 30 दिनों में कर रहा है, तो सी कैसे करेगा 90 दिनों में? ठीक है। तो एक दिन के काम को ट्रिपल कर दिया। सी के एक दिन का काम आ गया, सी का एक दिन का काम आ गया। हाँ, 10 दिनों में कर देगा। ओरल बता सकते थे कि यदि ए 30 दिनों में कर रहा है, तो सी पूरा काम 10 दिनों में कर देगा, क्योंकि वो ट्रिपल गुड वर्कमैन है। 1/3, 1/3 टाइम में काम कर देगा। चलो अब बी का रिश्ता बताओ। बी का कैसे निकालूं एक दिन का काम? जल्दी ढूंढो। कौन किसका ट्वाइस है? इन 1 डे। मुझे बी का निकलवा दो। बी का मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं बी में किसका ट्वाइस करूं। ए बी से ट्वाइस गुड वन है, और ये टाइम नहीं है, ये वर्क है। ए बी से दुगना काम करता है। ए बी से दुगना कैलिबर वाला है। ए बी से दुगना कैलिबर वाला है। ए बी से दुगना कैलिबर वाला है। बी ए से आधा कैलिबर वाला है। बी ए के आधा काम करेगा। मैंने एक ही लाइन को इतनी बार बोला, आई होप समझ आ गया हो। ए बी से डबल काम करेगा। ए का कैलिबर बी से डबल है, तो बी का कैलिबर ए से आधा हुआ। बी ए से आधा काम करेगा। डायरेक्ट प्रोपोर्शन, क्योंकि ये वर्क है। तो ये क्वेश्चन इससे बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग। अब तीनों का एक एक दिन का काम पता है, क्या मांगा है? हाँ, ये मांगा है, तीनों मिलके पूरा काम कितने दिनों में करेंगे? यस, इन 1 डे इन लोगों की पूरी टीम कितना काम कर पाएगी? एक दिन का काम, एक दिन का काम, एक दिन का काम, पूरी टीम। मैं जानबूझ के यहाँ वर्क लिखती हूँ। एमएल अग्रवाल वर्क इधर लिखता है, 1 डेज वर्क। मुझे यहाँ वर्क लिखना है क्योंकि मुझे बताना है ये टाइम नहीं है, ये वर्क है। ऐड करके दे दो।
3/20। ओके, अब पूरा काम रेसिप्रोकल। मैं तो करूंगी रेसिप्रोकल, कैसे आया आप लोगों की मर्जी। इतना काम कैन बी डन बाय द फुल टीम इन एक दिन। तो पूरा काम पूरी टीम कितने दिनों में करेगी? 20/3 days। ये वर्क है, ये डेज है, ये वर्क है, ये डेज है। काश समझ आ जाए सबको। अब देखो इन्होंने कैसे दिया आंसर, दिन और घंटों में दिया है या दिन फ्रैक्शन में ही दे दिया? 6 whole 2/3 days। और एक दिन में होते हैं 24 घंटे। 2/3 इंटू 24, 16 घंटे। तो हम ये भी दे सकते हैं आंसर, 6 दिन 16 घंटे। तीनों की टीम मिलकर तो जो भी काम है उसको इतने दिनों में कर देगी, या कहेंगे 6 दिन 16 घंटों में कर देगी। क्या लाजवाब क्वेश्चन है, डेली लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चन है। फॉर्मूला कोई है ही नहीं। जिस बच्चे के पास लॉजिकल थिंकिंग है उसके लिए टाइम एंड वर्क बहुत इंटरेस्टिंग है। खेल सारा लॉजिकल थिंकिंग का है, जस्ट दिमाग कितना सोच पा रहा है। ये भी बुक से लग जाएगा मेरा। इन्होंने फिर वही कर रखा है, एक्स के काम को वाई के काम में कन्वर्ट, जेड के काम को वाई के काम में कन्वर्ट। जैसे इन्होंने वो मैन बॉयज वाला किया था, तो हम बहुत इजी मेथड करेंगे इसका भी। बस एक कॉन्सेप्ट दूंगी, जो कॉन्सेप्ट आगे भी काम आएगा। इसको चैप्टर के शुरू में लिख लो। रेशो ऑफ एफिशिएंसी इज इक्वल टू रेशो ऑफ 1 days वर्क। ये कॉन्सेप्ट 2-3 क्वेश्चन में यूज होगा। एफिशिएंसी मतलब काम करने का कैलिबर, कौन बंदा कितना एफिशिएंट है। सुनो एक मिनट, मान लो एफिशिएंसी की रेशो है 1:3। ए और बी के एफिशिएंसी की रेशो है 1:3। इसका मतलब कौन ज्यादा एफिशिएंट है? बी ज्यादा एफिशिएंट है। तो बी का एक दिन का काम इसके एक दिन के काम से ट्रिपल होगा। यदि ये एक दिन में एक्स वर्क कर रहा है तो ये एक दिन में 3x वर्क कर देगा। तो इसका मतलब जो एफिशिएंसी की रेशो है दैट इज डायरेक्टली इक्वल टू एक दिन के काम की रेशो। तो जिस भी क्वेश्चन में एफिशिएंसी की रेशो दी होगी, मैं उस रेशो को इसकी रेशो ले लूंगी, एक दिन के काम की रेशो ले लूंगी। तो अब देखना हम ये क्वेश्चन कैसे करेंगे। ओहो, बंदों का नाम XYZ है भाई, बंदों का नाम XYZ है। तो रेशो ऑफ, ये रेशो मैं एक दिन के काम की ले लूंगी। अब सुनो, जब हम छोटी क्लास में थे और ये तीनों एंगल मान लो ट्रायंगल के हैं, ट्रायंगल के तीनों एंगल की रेशो ये है, तो आप क्या करते थे, लेट पहला एंगल भी 3x, दूसरा एंगल 2x, फिर इनको ऐड करके 180, फिर x आ जाता था, x भर देते थे, तीनों एंगल आ जाते थे। सबको x लेने की हैबिट है, आज x मत लेना। x बंदे का नाम है, दूसरे बंदे कुछ और ले लो, कोई भी लेटर ले लो, के ले लो, ए ले लो, बी ले लो, सी ले लो। के ले लेती हूँ क्योंकि मैंने चैप्टर 2 में भी हर जगह के लिया था। लेट तीनों का आंसर भी के, जब 3 रेशो होती थी। चैप्टर 2 इंडिसेस,
तो आज मैं के यूज कर रही हूं, तो इसका मतलब इन 1 डे एक्स कैन डू कितना काम, 3K। इन 1 डे वाई कितना काम करेगा, 2K। ये तो नहीं ले सकती ना बेटा, एक दिन में एक्स 3 काम करेगा, ये एक दिन का काम है। एफिशिएंसी की रेशो इज इक्वल टू एक दिन के काम की रेशियो। तो मुझे ए बी सी के एक एक दिन का काम पता है। अब आप कहोगे कि मैम एक दिन का काम तो हमेशा ऐसा होता है 1/30, 1 समथिंग। बेटा के की वैल्यू फ्रैक्शन में आ जाएगी, तो ये भी अपॉन में हो जाएगा अपने आप बाद में। दोबारा सुनो कि मैम 8 एग्जाम्पल कर चुके, अभी तक हमने एक दिन का काम ऐसे देखा 1/30, 1/20। आज आप कह रही हो एक दिन का काम 3K, क्यों नहीं हो सकता, के की वैल्यू फ्रैक्शन में आ जाएगी। तो घबराना नहीं, कंफ्यूज नहीं होना। चलो तीनों का एक एक दिन का काम पता है। अब क्वेश्चन पढ़ के बताओ, सॉल्यूशन तो तुम देख नहीं सकते, सॉल्यूशन का मेथड बिल्कुल अलग। अब मुझे ये बताओ मैं के कैसे निकालूं, के निकलवा दो भाई। ऑफलाइन वाले भी जवाब देंगे, ऑनलाइन वाले भी जवाब देंगे। के कैसे निकालूं, किसको, क्या बात है, क्या बात है। ऑफलाइन तो आ गया आंसर, मजा आ गया। ऑनलाइन वाले बता दें इक्वेशन कैसे बनाऊं, क्वेश्चन पढ़ के इक्वेशन बता दो, तसल्ली हो जाएगी कि टॉपिक समझ आ रहा है। ऑफलाइन तो एक एक बच्चे ने बता दिया मुझे। और अभी तो बोर्ड पे ही है, वो क्वेश्चन दूसरा था। बेटा ऑनलाइन वाले लीव कर दो, समझ तो कुछ आ नहीं रहा बाबू। कैसे निकालूं, आप लोग के निकाल के बैठ जाओ, आप सबने बता दिया मुझे। के कैसे निकालूं, ये तीनों का एक एक दिन का काम है। यस मैम। इक्वेशन बनवा दो, इक्वेशन। ये तीनों का एक एक दिन का काम है, क्वेश्चन पढ़ के इक्वेशन बनवा दो। मैम उनका टुगेदर निकालना है, तो इनको सबको प्लस करके इक्वल्स टू 2 आवर्स कर देंगे, 1/2। यस वामिका, मैं तेरे से उम्मीद नहीं करती कि तू 2 आवर्स बोलेगी बेटा, है ना। एक्स का एक दिन का काम, वाई का एक दिन का काम, जेड का एक दिन का काम इज इक्वल टू तीनों का मिलके एक दिन का काम। आप मेरी भाषा बोल बोल के करेंगे जब एक्सरसाइज करेंगे, तो जब आप बोलोगे ये एक दिन का काम है, ये एक दिन का काम है, तो आप गलती से भी यहाँ टाइम नहीं लिखोगे 2 घंटे। 2 घंटे में तीनों मिलके एक काम करते हैं, तो 1 घंटे में तीनों मिलके 1/2 काम करेंगे। अब इधर भी वर्क है और इधर भी वर्क है। और वामिका से मैं बिल्कुल उम्मीद नहीं करती कि वो यहाँ पे 2 आवर्स लिखेगी। इज दैट ओके वामिका, यस मैम। तुमने ही दिया था ना आंसर। यस मैम। ओके, के आ गया, के आने से क्या आ गया, इन 1 डे एक्स कैन डू 3K। 3K मतलब इतना काम। इन 1 डे वाई कैन डू 2K। 2K मतलब इतना काम। देखो वही आ गया फ्रैक्शन में। इन 1 डे जेड कैन डू 6K, इतना काम। ये तीनों का एक एक दिन का काम आया, पूरा पूरा काम बता दो। एक्स कैन डू कंप्लीट वर्क कितने दिनों में, ये एक्स का एक दिन का काम है, पूरा काम। रेसिप्रोकल, वो लिखूं मैं दो दो स्टेटमेंट अब दोबारे। रेसिप्रोकल 22/3 डेज होल में कन्वर्ट कर लो। वाई कैन डू पूरा काम 1/11 का रेसिप्रोकल।
बेटा रेसिप्रोकल करते करते 8 एग्जाम्पल हो चुके, अभी भी समझ नहीं आया तो मुझसे एक्स्ट्रा टाइम ले लो, दोबारा समझा दूंगी। Z कैन डू द कंप्लीट काम इन 11/3 days। सबको होल में कन्वर्ट कर दो, ऐसे होल में कन्वर्ट कर दो सबको। क्या मजेदार क्वेश्चन था, इंटरेस्ट डेवलप कर लो पढ़ाई में। क्या मजेदार क्वेश्चन था। क्या कॉन्सेप्ट, जहां पे चैप्टर शुरू हुआ है उस चैप्टर के टॉप ऑफ द पेज पे लिख दो कि रेशो ऑफ एफिशिएंसी इज इक्वलेंट टू रेशो ऑफ 1 day's वर्क। स्पेशल बोल रही हूँ, 1 day's वर्क। तो ये रेशो मैंने एक एक दिन के काम की ले ली, और ये कॉन्सेप्ट अभी आगे भी यूज होगा। एग्जाम्पल 10 अच्छे लेवल का है। अ वेरी नाइस, अ वेरी गुड क्वेश्चन। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। एक तो इसमें टीम में 2-4 बंदे नहीं है, 100 बंदे हैं टीम में। वहां तो केवल 4 मैन और 9 बॉयज थे, 13 बंदे थे टीम में। यहाँ 100 लोग हैं टीम में। मैं जरा ये रफ डायग्राम ले लूं। ये कोई वर्क है, कंप्लीट करना है, चाहे ये बिल्डिंग का वॉल है, चाहे ये इरेक्टर शेड है। इन्होंने काम का नाम बताया है, कोई प्रोजेक्ट है, हमें नहीं पता। ये रहा मेरा प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट पे 100 लोगों को लगा दिया और एक्सपेक्ट किया गया 40 दिनों में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। चाहे ये बिल्डिंग का वॉल है, चाहे बिल्डिंग का हाउस है, 40 दिनों में ये प्रोजेक्ट, काम हमेशा वन होता है, वन वर्क। 40 दिनों में ये प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा, 100 लोग काम पे लगेंगे तो। लेकिन 40 कुछ दिन बाद 40 लोग काम छोड़ के चले गए। ये बिल्ड करना शुरू करा, बिल्ड करना शुरू करा, यहां तक बिल्ड हो गया 40, यहां तक तो 100 लोग काम पे लगे हुए थे एक्स दिनों तक। उन्होंने कहा कुछ दिन, वो दिन ही नहीं पता मुझे, 12 दिन। लेकिन पहले क्वेश्चंस में क्या था, 8 दिन बाद एक काम छोड़ के चला गया, दिन देते थे। तो ये क्वेश्चन और टिपिकल क्यों हो गया, दिन ही गायब कर दिए। कह रहे कुछ दिन बाद 40 लोग काम छोड़ के चले गए, तो बचा हुआ काम कितने लोगों ने करा, 60 लोगों ने। अब ये दिन कितने होंगे, सुनो, अभी आगे पढ़ो क्वेश्चन। 40 लोगों के जाने के कारण काम 10 दिन डिले हो गया, काम 10 दिन डिले हो गया। यानी वो पूरी बिल्डिंग अब 40 दिनों की बजाय 50 दिनों में बनेगी, और 50 दिन में से एक्स दिन गुजर चुके, कितने दिन बचे। सिंपल लॉजिकल थिंकिंग यूज करनी है, फॉर्मूला नहीं है मेरे पास। एक्स, जो काम 40 दिनों में होना था वो काम डिले हो गया, 10 दिन डिले हो गया, 10 दिन, तो अब वो काम 50 दिनों में निपटेगा। एक्स दिन गुजर चुके,
x दिनों के बाद 40 लोग काम छोड़ के चले गए, तो ये बचे हुए लोग कितने दिन और जूझते रहेंगे काम को पूरा करने के लिए? तभी तो 50 माइनस x और x को ऐड करके पूरा काम 50 दिनों में होगा। क्यों हुआ 10 दिन डिले? वर्कर छोड़ के चले गए, 40 वर्कर छोड़कर चले गए, तो यही निकालना है शायद। हाउ मेनी डेज, कितने दिनों बाद 40 लोग काम छोड़ के गए, ये x निकालना है। और कैलेबर 40 दिनों का है, यदि 100 लोग पूरा काम करते तो उनका कैलेबर था वो 40 दिनों में पूरा काम कर लेते। यहाँ 100 लोग हैं काम पे, यहाँ 60 लोग हैं काम पे, 40 लोग काम छोड़कर चले गए। चलो अब थॉट प्रोसेस सोचते हैं क्या करना है। देखो ऐसे सोचते हैं, ये वाला वर्क निकाल लेते हैं, कितना काम निमट गया। अभी बताती हूँ कैसे। ये वाला वर्क निकाल लेते हैं, पहले सुन लो, पहले थॉट प्रोसेस सुन लो, फिर क्या पता तुम मुझसे पहले कर लो। ये काम निकाल लेते हैं, कितना काम निमट गया। पूरा काम हमेशा कितना होता है, 1 वर्क। 1 में से ये वाला काम घटा देंगे तो ये क्या आ जाएगा, बचा हुआ काम। फिर हम ये पता करेंगे कि 60 लोग इतने दिनों में कितना काम कर पाएंगे। 60 लोग इतने दिनों में कितना काम कर पाएंगे, वो कौन सा काम होगा, बचा हुआ काम। और हमने भी क्या निकाल के रख रखा है, बचा हुआ काम। फिर दोनों बचा हुआ काम को क्या रख देंगे, इक्वल। दोबारा सुनो, ये वाला काम निकाल रहे हैं, 100 लोगों ने कितना काम खत्म कर लिया, इसे 1 में से घटा देंगे, कौन आ जाएगा, बचा हुआ काम। और हम पता करेंगे 60 लोग इतने दिनों में कितना काम करने के कैपेबल है, इतना काम। और ये काम आप पहले भी निकाल चुके, 1 में से ये घटा के, फिर दोनों रिमेनिंग वर्क को क्या रख दूंगी, इक्वल। थॉट प्रोसेस। अब कोशिश करते हैं, कोशिश करते हैं। या बचा हुआ काम निकालो ही मत, एक और तरीका है, एक और तरीका है, वो वो इजी पड़ेगा बुक से भी। बचा हुआ काम निकालो ही मत, 60 लोगों का ये वाला काम निकाल लो और 100 लोगों का ये वाला काम निकाल लो, और दोनों काम को ऐड करके, दोनों काम को ऐड करके इक्वल टू 1 लिख दो। क्योंकि काम कितने कंप्लीट हुए, 1, पूरा एक प्रोजेक्ट। अरे 1 में से ये घटा नहीं रहे थे क्या आप, तो 1 में से इसे घटाने की बजाय मैं क्या कह रही हूँ, 100 लोगों का किया हुआ काम प्लस 60 लोगों का किया हुआ काम इज इक्वल टू 1। टोटल काम तो 1 फिनिश हुआ, तो रिमेनिंग वर्क के पंगे से बच गए। क्या कह रही हूँ, 100 लोगों का करा हुआ काम और 60 लोगों का करा हुआ काम ऐड करके 1 काम के इक्वल रख देंगे, एक्स में इक्वेशन बनेगी, एक्स आ जाएगा। चलो अब करवाओ। इन 40 डेज, डेज इधर क्यों, डेज इधर कि मैम वर्क चाहिए, वर्क उधर आएगा। पहले कल से बता रही हूँ, ये काम जो निकालना होता है वो इधर आता है। इन 40 डेज 100 पर्सन, क्या वर्ड है, मैन है, पर्सन है, लेबर है, पर्सन। इन 40 डेज 100 persons कैन डू 1 वर्क। अब x दिनों का काम निकालना है, नहीं पहले एक दिन का। इन 1 डे 100 लोग कितना कर पाएंगे काम, 1/40 वर्क। तो लेकिन 100 लोगों ने x दिनों तक काम करा, तो x दिनों में 100 लोगों ने कितना काम कर लिया, x/40 वर्क। ये इधर लिख देती हूँ, ये है 50 माइनस x डेज। 60 लोगों को इतने दिन मिले, 100 लोगों ने x दिनों तक काम किया। चलो भाई ये वाला काम आ चुका, ये वाला काम आया x/40 वर्क, x/40 वर्क आ गया। कौन सा काम पता चल चुका है, जो 100 लोगों ने x दिनों में खत्म कर दिया, ये काम पता चल चुका है। अब मुझे पता करना है 60 लोग 50 माइनस x दिनों में कितना काम करेंगे। फिर मैं इन दोनों काम को ऐड करके 1 के इक्वल रख दूंगी।
टॉपिक तो पकड़ रहे हो, जब आंसर देते हो ना बहुत अच्छा लगता है। अब ये कैसे पता करूं? ये तो पता कर लिया, ये कैसे पता करूं? बेटा वो दिन है, सोचो सोचो। क्या पता किसी के, स्टार्ट कैसे करूं? स्टार्टिंग स्टेटमेंट बता दो, मजा आ जाएगा। शुरू, बेटे वो तो बाद में आएगा ना, एक्स दिनों में कितना काम। मैं पूछ रही शुरू कैसे करूं, ये तो बाद में आएगा। 50 माइनस एक्स दिनों में 60 लोगों ने कितना काम किया, तो आखिरी स्टेटमेंट सबसे पहले बोल रहा बच्चा। शुरू कहां से करूं? क्या बेस लेके चलूं? जैसे यहां लेके चली, 40 दिनों में 100 लोगों ने इतना काम, एक दिन में 100 लोगों ने इतना काम, एक्स दिनों में 100 लोगों ने इतना काम। क्या बेस लेके चलूं? बेस। इतने ऑफलाइन वाले सोच रहे हैं, ऑनलाइन वालों के पास कोई स्टार्टिंग स्टेटमेंट है क्या? Ma'am, the remaining work before 40 persons leave. रिमेनिंग वर्क बेटा, स्नेहा, हम रिमेनिंग वर्क निकाल ही नहीं रहे। हम क्या कर रहे हैं, हम ये वाला वर्क निकाल रहे हैं और फिर दोनों वर्क को ऐड करके 1 के इक्वल रख देंगे। बात वही पड़ेगी स्नेहा। मैं ये कह रही हूं बेटा, ये वाला काम निकालने के लिए किससे शुरुआत करूं? चलो छोड़ो, आ जाओ इधर। ये वाला स्टेटमेंट पकड़ लो। एक दिन में 100 लोग इतना काम करते हैं, तो एक दिन में 60 लोग कम काम करेंगे या ज्यादा? पहले तो ये बता दो, कम करेंगे या ज्यादा? कम करेंगे, लोग कम हो गए, काम कम होगा, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो जब कम काम निकलता है तो 60 से डिवाइड होगा या मल्टीप्लाई होगा? डिवाइड होगा। एक दिन में 100 लोगों ने इतना काम करा, तो एक दिन में 60 लोग कितना काम करेंगे? एक मिनट, कुछ गड़बड़ हो रही है ना? पहले सुनो, उस तरह चलो जैसे हम उसमें चले थे बॉयज और मैन वाले में। क्या किया था बॉयज और मैन वाले में? एक दिन में एक मैन का काम, उस तरह से करवाओ। एक दिन में 100 लोग इतना काम करते हैं, तो एक दिन में एक पर्सन कितना काम करेगा? पहले एक पर्सन का बताओ। मैं सीधा 60 पे नहीं जा रही हूँ, 100 का यूज ही करना भूल गई। मेरी क्या गलती हो गई थी, क्यों रब किया मैंने ये स्टेप? 100 का यूज ही नहीं किया। एक दिन में 100 लोग इतना काम करते हैं, तो एक दिन में एक बंदा बेचारा कितना काम कर पाएगा? कि मैम बहुत कम, बहुत कम। अब बताओ, अब होगा क्वेश्चन सही। एक दिन में 60 बंदे कितना काम कर पाएंगे? 60 गुना, एक बंदा इतना काम कर रहा, तो 60 बंदे कितना काम कर पाएंगे? 60 गुना 60 टाइम्स। पहले इन 3 स्टेटमेंट को ध्यान से देखो। एक दिन में 100 बंदे इतना काम करते हैं, एक दिन में एक बंदा इतना काम करेगा। एक दिन एक दिन एक दिन एक दिन, एक दिन में 60 बंदे कितना काम करेंगे? 60 गुना। तो ये सारे क्वेश्चन, पूरा चैप्टर कब हो पा रहा है? पूरा चैप्टर कब हो पा रहा है? जब एक दिन का काम पता हो, एक बंदे का। अब ज्यादा बंदे, अभी तक हम केवल 2 बंदों से जूझ रहे थे, अब 100 है, 100 का 40 हुआ, फिर 40 का 60 हुआ। चलो 60 बंदों का एक दिन का काम आ गया, कैंसिल करवाना, 2 3 जा 6, 3/200 वर्क। एक दिन का 60 बंदों का काम आ गया। कितने दिन करा 60 बंदों ने काम? 50 माइनस एक्स डेज में 60 बंदों का काम बताओ। एक दिन में इतना काम कर रहे, तो ज्यादा दिनों में और ज्यादा काम करेंगे। कि मैम मल्टीप्लाई कर दो, 50 माइनस एक्स को 3/200 से मल्टीप्लाई कर दो। एक दिन में 60 लोग इतना काम कर रहे, तो इतने दिनों में 60 लोग इतना काम करेंगे। ये आ गया बेटा 50 माइनस एक्स इंटू, स्नेहा ये वो काम आ गया जो 60 लोगों ने किया, और ये वो काम आ गया जो 100 लोगों ने किया।
स्नेहा अब इन दोनों काम को क्या करूं? 100 लोगों का करा हुआ काम और 60 लोगों का करा हुआ काम प्लस करके स्नेहा बताएगी किसके इक्वल रखूं? 1. वेरी गुड, आप लोगों ने तो 1 बता ही दिया था कि दोनों काम ऐड करके 1 के इक्वल रख दो। अब इसे सॉल्व करके जो एक्स आएगा दैट विल बी द आंसर। क्या बढ़िया क्वेश्चन था, कितना ज्यादा लाजवाब क्वेश्चन था। आप लोग मेरी दी हुई एक्सरसाइज तो कर नहीं पा रहे, इन्हें रिपीट कब करोगे? दिन तो 24 घंटे का ही रहेगा, कब करोगे इन्हें रिपीट? ट्वेंटी फाइव। तो 25 दिनों के बाद 40 वर्कर छोड़ के चले गए। 25 दिनों के बाद निकुंज एक बार दोबारे पढ़ पूरा प्लीज, प्लीज मेरे लिए एक बार दोबारे पढ़ पूरा बेटा। हाँ प्रेक्षिता बताओ। ये ना एक दिन का एक बंदे का काम निकाल के सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। यहाँ एक बंदे का पंगा क्यों पड़ा? अभी तक तो हर क्वेश्चन में था ही एक एक बंदा, ज्योति एंड मीरा। ज्योति का एक दिन का काम पता था, मीरा का एक दिन का काम पता था, बट आज टीम में 100 लोग हैं। अब 100 लोग से आपको 60 लोगों का काम पे जाना है, तो आपको पहले देखो, 1 मिनट, मुझे 1 मिनट और सुनेंगे, कोई बात नहीं, छोड़ रही हूँ, 1 मिनट और सुनो। देखो 100 दिन में, 40 दिन में 100 बंदे एक काम करते हैं। आप यहाँ दोनों में 1 1 बना लो, आपके सारे डिजिट्स सॉल्व हो जाएंगी। एक दिन में एक बंदा कितना काम करेगा? अब पर्सन्स 30 हो जाए तो ये, अभी 1 मिनट के लिए सुन ले बाबू। 40 दिनों में 100 बंदे एक काम करते हैं, 40 और 100 को 1 1 बना लो। अब क्वेश्चन में चाहे 30 बंदे हो, 50 हो, 60 हो, 70 हो, 65 हो, 1 दिन में एक बंदा इतना काम। तो 1 दिन में मान लो 30 बंदे काम छोड़ के जाते, 70, तो मैं 70 कर दूंगी। 50 बंदे काम छोड़ के गए तो मैं 1 को 50 कर दूंगी, 50 से मल्टीप्लाई। आप क्वेश्चन में क्या पता करने की कोशिश करो हमेशा, यदि इस तरह का कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, यहाँ पे भी 1 और यहाँ पे भी 1, उसके बाद जितने बंदे हैं तुम उतने क्रिएट कर सकते हो। बट सबसे पहला काम है, अब मैंने ये पहली वाली लाइन क्यों नहीं लिखी? पहली वाली लाइन तो यहां हो गई थी ना, मैं इसको ऐसे शुरू कर सकती थी, देखो ऐसे शुरू कर सकती थी। इन 40 डेज 100 लोग एक काम कर रहे हैं, तो एक दिन में एक बंदा। 40 दिन में 100 बंदे एक काम करते हैं, तो एक दिन में एक बंदा। 40 और 100 से डिवाइड। अब तुम्हें एक पर्सन को 60 बनाना है, 60 से मल्टीप्लाई कर दो। एक दिन को इतने दिन बनाने हैं, इतने दिन से मल्टीप्लाई कर दो। बस यहाँ पे 1 और 1 क्रिएट हो जाए। सुनो, पहले 40 और 100 को 1 1 बनाया, फिर एक बंदे में जितने बंदे हैं उतने बनाए, फिर एक दिन को जितने दिन है उतने बनाए। तो इन दो से तो होगा मल्टीप्लाई और इन दो से होगा डिवाइड। तो आप ये वाला स्टेटमेंट से करो शुरू, प्लीज करेक्ट करो जरा, ये ज्यादा अंडरस्टैंडिंग वाला स्टेटमेंट है। 40 दिनों में 100 बंदे एक काम, तो एक दिन में एक बंदा इतना काम। यदि तुमने ये फैक्ट याद रख लिया, तुम इस बुक से बाहर के क्वेश्चन भी कर दोगे।
आज होमवर्क में है एग्जाम्पल 8, 9, 10 रिपीट और केवल 5 क्वेश्चन 8 से 12, केवल 5 क्वेश्चन। एक्सरसाइज के केवल 5, क्योंकि 7 में कल दे चुकी हूं। किसने करे किसने नहीं करे वो अलग मैटर है। एक्सरसाइज के केवल, और 11th क्लास को इतना सा होमवर्क मिल रहा है, एपीजीपी तैयार कर लेना। कल करेंगे एग्जाम्पल नंबर 11 से।